अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है और मैं उठ गई हूँ और मैं ऑफ़िस जाने के लिए रेडी थी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी तो बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। तो फिर मैं वापस घर के अंदर आ गई और देखिए मेरा बैग और मेरी बॉटल वगैरह सब रेडी है। और ये मेरे कज़न ब्रदर्स वगैरह बैठे हुए हैं और ये लोग भी इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सुबह सुबह जो है हमारा रस्टी खो गया है और उसी को ढूंढ रहे थे ये लोग। लेकिन बारिश हो गई तो वो लोग भी घर में आ गए। और हफ्सा ने देखा कि मैं बुर्का पहनी हुई हूँ और जा नहीं रही हूँ कहीं, तो वो भी अपनी मम्मी के पास से मेरे पास आ गई। और सोती रहती है वो इतनी सुबह सुबह, लेकिन उसने जैसे ही देखा कि मैं हूँ तो फिर वो मेरे पास आ गई। तो चलिए बारिश रुकती है तो ऑफ़िस पहुँचते हैं। मैं आ गई हूँ ऑफ़िस और ख़तरनाक तरीके से भीग गई हूँ। पूरा बुर्का और स्टॉल वगैरह मेरा सब भीग गया है, बाल भी मेरे भीग गए क्योंकि मेरा दुपट्टा और स्टॉल और जो नोज़ पीस है सब भीग गया। मैंने तो बाहर अभी इसको डाला है रस्सी पे। मैं भी भीग गई हूँ पूरी और स्टाफ अभी भी नहीं आया है। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो माशाल्लाह आज था फ्राइडे और लंच टाइम हो गया है। तो लंच में कुछ लाई नहीं थी मैं। एप्पल ये रखा हुआ है तो यही खा लेती हूँ। 2 एप्पल है, खा लेती हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्या है हीर ये? वो है हेलीकॉप्टर। निकाल के दिखा। वेन में ने पकड़ा नहीं वो निकल जाएगा। पकड़ पकड़ पकड़। हाँ हफ्सा को दे दो, हफ्सा को, हफ्सा को दे दे। अल्लाह अल्लाह काट रहा है वो, पीछे कर। हफ्सा को दे दो, हफ्सा को। हफ्सा हफ्सा देखो अप्पी के पास क्या है। हेलीकॉप्टर। तो शाम को घर वापस आने के बाद का वीडियो है वो। तो उसके बाद जब मैं किचन में गई तो मम्मी ने ऑलरेडी जो है मसाला बना लिया था दाल लौकी का। अगर मैं बनाती तो मैं रेसिपी शेयर करती, लेकिन ये मम्मी की थी तो कभी डिटेल में बनाया तो फिर बताऊंगी। अभी तो जो है मम्मी ने मसाला जो है बना दिया था, पहले से ही भून लिया था, बस उसके अंदर दाल लौकी डाल के और फिर भूनने के लिए रख दिया था। और मैं भी बनाती हूँ कभी कभी खाना, लेकिन मैं ऑफिस से आने में इतनी ज़्यादा लेट हो जाती हूँ तो मम्मी सालन बना लेती है हमेशा की तरह। और ये एक साइड जो है ये दूध चढ़ा हुआ है और दूध हम लोगों ने इसलिए उबाला था क्योंकि बनाना था हमें कस्टर्ड, और कस्टर्ड के लिए दूध उबाला था। तो इसकी जो रेसिपी है ये भी बहुत सिंपल सी रेसिपी है इसकी। तो इसमें हमने शायद 1 लीटर दूध लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और फिर उसके अंदर शक्कर रख दी थी और ये कस्टर्ड पाउडर है। तो कस्टर्ड पाउडर का ये है कि इसको ना ठंडे दूध में मिक्स करते हैं। अगर गर्म दूध में मिक्स करते हैं तो लम्स पड़ जाते हैं और कस्टर्ड जो है पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये दूध में जो है मैंने कस्टर्ड ठंडे दूध में जो है मैंने वो फ्रिज में रख दिया था कि ठंडा हो जाए। डायरेक्ट जो है पैकेट का नहीं यूज़ किया था, उसको फ्रीज़र में रख दिया था, थोड़ा ठंडा हो गया था वो। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें कस्टर्ड मिक्स किया था। और देखिए अभी ठंडा, इतना ठंडा नहीं है तो भी इसमें हल्के-हल्के लम्स पड़ गए। और अगर गर्म होता है ना दूध तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है वो। तो ये जो है कलर मुझे बहुत डार्क कलर पसंद आता है कस्टर्ड का, मतलब जैसे रसमलाई का जो कलर होता है ना उससे भी थोड़ा डार्क कलर। देखिएगा मैं मिलाती जाऊँगी क्योंकि मुझे कस्टर्ड का जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क पसंद है, डार्क येलो। और उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा डाल के और मिक्स कर लेते हैं। और इसमें ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने जो है डायरेक्ट जो फ्रूट्स थे वो मिक्स नहीं किए थे क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रूट्स भी अवेलेबल नहीं थे घर में। इंस्टेंट जो है मूड कर गया था कि भाई बना लेते हैं, ठंडा-ठंडा अच्छा लगता है। तो वही ज़्यादा देखिए अभी भी मुझे मुझे कलर बहुत ज़्यादा डार्क पसंद है। जब तक मैं सैटिस्फाइड नहीं होती कलर के लिए तब तक मैं मिलाती जाती हूँ। पर कोई बात नहीं, आ गया था जो एक्चुअल कलर है। और ये साइड में हमारा जो कुकर है दाल लौकी का वो भी चढ़ा हुआ है। और फिर उसके बाद जब उसके अंदर एक उबाल आ गया था तो मैंने उसको उतार दिया था। और इतना गरम-गरम डायरेक्ट फ्रीज़र में नहीं रख सकते, तो फिर मैंने एक छोटी-सी थाली में पानी रख दिया और फिर उसमें ठंडा पानी डाल दिया था और फिर कस्टर्ड को रख दिया था ताकि जितना उसका भाप है वो निकल जाए और वो थोड़ा ठंडा हो जाए। और फिर एक साइड जो मैंने चावल के लिए कुकर चढ़ा दिया था और ये हफ्सा मैडम आ गई। इनको किचन में जो भी रहता है उसको आना ही है किचन के अंदर, उसका कोई वो नहीं है कि मैं ही हूँ कंपलसरी इसलिए वो आ रही है। वो कोई भी किचन में रहता है तो वो आती है। और फिर ये जो चावल है हमारे यहाँ ज़्यादातर बघार के ही बनाते हैं क्योंकि सिंपल चावल इन लोगों को पसंद नहीं है। तो बस वही मैं चावल के अंदर मैंने ज़ीरा डाला था और ज़ीरा डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था पानी। और ये ज़ीरा बहुत देर में पक रहा था। मैंने क्या करा था थोड़ा गरम गरम
हल्के तेल में डाल दिया था और उसके बाद जलने के लिए छोड़ दिया था। और फिर जो है मैंने चावल के लिए पानी डाल दिया था। हमारे यहाँ मम्मी का ये कहना है कि जब पानी में बहुत तेज़ उबाल आ जाए उसके बाद चावल डालते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। तो सबकी अलग अलग रेसिपी होती है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। उसके बाद फिर मैंने चावल को धो लिया था और धोने के बाद चावल मिक्स कर दिए थे। नमक बहुत कम डाला था क्योंकि पापा को जो है तेल और नमक से बहुत ज़्यादा उनको एलर्जी होती है। अगर ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कम पड़ जाए पर ज़्यादा नहीं आना चाहिए नमक और तेल। तो दाल लौकी बन गई है माशाल्लाह और शायद चावल चढ़े हुए हैं। उसके बाद हफ्सा जो बार बार किचन में आ रही थी वो इसलिए आ रही थी क्योंकि उसे कुछ खाना था, तो फिर मैंने उसके लिए अंडा तल दिया था। तो वो ऐसा मिर्ची वाला तो अभी खाती नहीं है, बहुत छोटी है अभी, माशाल्लाह 1.5 साल की है अभी। तो उसके लिए मैंने अंडा तला था। तो उसको भी ज़ीरे का टेस्ट बहुत पसंद है। अगर हम लोग ओट्स वगैरह भी उसे देते हैं तो ज़ीरा का तड़का लगा के देते हैं घी में। तो वही जो है मैंने हल्के से तेल में ज़ीरा जो है चटका के और फिर अंडा डाल दिया था और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था क्योंकि थोड़ा कलरफुल दिखता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर जो है देखिए आप लोग माशाल्लाह उसका अंडा भी जो है तैयार हो गया है और इसीलिए वो बार बार किचन में आ रही थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी। और फिर देखिए उसका अंडा जो है वो रेडी हो गया है, तो चलिए उसे दे देते हैं। ये वो अपनी मम्मा के साथ बैठी हुई है, ये आ गया उसका अंडा। अब माशाल्लाह वो अपना अंडा फिनिश करेगी और फिर हम मिलते हैं आगे। तो ये रात का वीडियो था, लेट नाइट का था, बहुत तेज़ पानी गिर रहा था उस दिन और मेरे कान में जो है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे जो मेरा कान का पर्दा है उसके ऊपर सूजन बताई है हल्की सी, जिसकी वजह से मेरा सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैं वही दिखाने गई थी। और ये साइड में आप लोग देख रहे हैं फ्रूट्स का ट्रे है और ये फ्रीज़र में कस्टर्ड रख दिया था इन लोगों ने बाद में, जब हम लोग डॉक्टर के पास गए थे तब। और ये अच्छे से माशाल्लाह ठंडा हो गया था। फिर सबके लिए उन्होंने सर्व कर दिया था, उसमें केले, एप्पल और शायद किशमिश और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए थे उसने। और ये मेरा कस्टर्ड है, साइड में मेरी दवाई रखी हुई है कान की, तो वही। और ये हमारा रस्टी शाम को जब मैं यहाँ से घर पहुँची तो माशाल्लाह मिल गया था, बड़ी मुश्किलों से मिला। तो देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा सहम गया था, बहुत ज़्यादा सुन्न हो गया था, मतलब हिल भी नहीं रहा था। पता नहीं क्यों सबने बताया कि उसके ऊपर कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे तो वो डर गया। तो चलिए मिलते हैं आगे। बहुत पिटा है ये बेचारा बाहर। दृष्टि तुम बहुत पिटे बाहर, बहुत पिटे, बहुत पिटाई हुई बेचारे रस्टी की बाहर। डॉगी ने बहुत काटा, बहुत भौंका, डर गया वो। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।